विधायक से इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मेरे सामने झोली फैलाई थी कि विधायक जी हमारे पास हतीन हल्के में कोई भी नेता नहीं है और आप अच्छे हो, सच्चे हो, इसलिए आपकी हमें ज़रूरत है। 18 जून को जब मैं उनके आवास पे गया तो अकेले में मेरी और उनकी मीटिंग हुई। उन्होंने कहा कि मैं परमात्मा को साक्षी मान करके कह रहा हूँ विधायक जी आपको हम इलेक्शन लड़ाएंगे, परंतु आप जब तक इलेक्शन डिक्लेयर हो तब तक आप किसी से मत कहें। मुख्यमंत्री जी ने, नए मुख्यमंत्री जी ने, सांसद जी ने और प्रदेश अध्यक्ष ने और बड़े शीर्ष नेताओं ने मेरे से कहा था कि आपको इलेक्शन लड़ाएंगे, क्योंकि धरातल पर जनता आपको चाहती है। और जितने सर्वे हुए, 4 सर्वे पार्टी के हुए, आईबी के सर्वे हुए, खुफिया सर्वे हुए, आरएसएस का सर्वे हुआ और उससे अलग भी सर्वे हुए, उन सभी सर्वे में सबसे पहला नंबर मेरा था। आप सब ने देखा है, जनता ने देखा है, झूठ बोलने के सिवा भारतीय जनता पार्टी कुछ भी नहीं करती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाटुकारों को पसंद करती है, तेल लगाने वालों को पसंद करती है, जूती चाटने वालों को संघर्ष की उनको पसंद करती है। लेकिन केहर सिंह रावतों का बेटा है। पार्टी नहीं चलती हतीन के अंदर, हतीन के अंदर चलता है विश्वास, हतीन के अंदर चलती है सच्चाई, हतीन के अंदर चलता है भाईचारा। हम उसे बनाएंगे और उसे दिखाएंगे कि हतीन में ना भाजपा चलेगी ना कोई और चलेगा तो यहाँ भाईचारा चलेगा, सच्चाई चलेगी, अच्छाई चलेगी। मैंने आदमी तो बड़े रंग बदलते देखे, लेकिन गिरगिट भी हमारे यहाँ एक ऐसा छोटा सा जंतु है, वो गिरगिट भी इतना रंग नहीं बदलती जितने भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व रंग बदलता है। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हम आए हैं पलवल के हतीन विधानसभा क्षेत्र के गांव नांगल जाट में। यहाँ से केहर सिंह रावत, यहाँ जिनका पैतृक गांव है, और केहर सिंह रावत ने वर्ष 2014 में इंडियन नेशनल लोकदल से चुनाव जीतने के पश्चात कई महीने पहले ही इंडियन नेशनल लोकदल से इस्तीफा देने के पश्चात भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद थी कि वो उसके बाद 2019 में जब चुनाव होगा तो उसका टिकट मिलेगा, लेकिन 2019 में टिकट नहीं मिला। अब इस बार भी उम्मीद थी कि इस बार टिकट मिलेगा, लेकिन इस बार भी जब उन्हें भारतीय जनता पार्टी का टिकट नहीं मिला तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने अलविदा कर दिया और आज अपना निर्दलीय के रूप में नामांकन किया है। करते हैं केहर सिंह रावत से बात। क्या कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा? हाँ जी, क्या कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई जो आपने भाजपा को छोड़ दिया? भारतीय जनता पार्टी में वर्ष 2019 में मैं शामिल हुआ, विधायक से इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मेरे सामने झोली फैलाई थी कि विधायक जी हमारे पास हतीन हल्के में कोई भी नेता नहीं है और आप अच्छे हो, सच्चे हो, इसलिए आपकी हमें ज़रूरत है। मैंने कहा कि पहले मैं अपने लोगों से राय मशवरा लेता हूँ। मैंने हल्के के और अपने गांव बस्ती के सभी बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से इस मामले में राय ली। लोगों ने कहा कि ठीक है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी टूट चुकी है और आज आप भारतीय जनता पार्टी में जाओगे, ये अच्छा रहेगा। मैंने उसी आधार को मानते हुए भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। वर्ष 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए और हमारे यहाँ से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद कृष्णपाल जी जीत करके गए। उसके बाद विधानसभा के चुनाव हुए अक्टूबर में, उस समय मेरी टिकट काट दी गई। फिर मेरे को ये लोग कहते रहे कि वे आपको हरियाणा में चेयरमैन बनाएंगे। मैंने एक बात रखी, मुझे चेयरमैनी की ज़रूरत नहीं है, मुझे इलाके के लोगों के काम की ज़रूरत है, आप मेरे काम करें। यहाँ तक रहा कि 5 साल इन लोगों ने हमें मिलने का भी मौका नहीं दिया, ना किसी आदमी के कोई तबादले हुए, ना किसी बच्चे को कोई रोज़गार मिला, ना कहीं विकास के नाम पर मेरे द्वारा इस सरकार में रहते हुए एक ईंट लगी। मैं अपने आप को शोषित समझता रहा। नए मुख्यमंत्री जी बने, नायब सिंह सैनी जी भी, हमें उम्मीद थी नौजवान हैं, सच बोलता होगा। 18 जून को जब मैं उनके आवास पे गया तो अकेले में मेरी और उनकी मीटिंग हुई। उन्होंने कहा कि मैं परमात्मा को साक्षी मान करके कह रहा हूँ विधायक जी आपको हम इलेक्शन लड़ाएंगे, परंतु आप जब तक इलेक्शन डिक्लेयर हो तब तक आप किसी से मत कहना। मैंने किसी से नहीं कही, जबान थी और उसने कसम भी खाई थी।
आज रिजल्ट निकला, पुराने मुख्यमंत्री जी ने, नए मुख्यमंत्री जी ने, सांसद जी ने और प्रदेश अध्यक्ष ने और बड़े शीर्ष नेताओं ने मेरे से कहा था कि आपको इलेक्शन लड़ाएंगे, क्योंकि धरातल पर जनता आपको चाहती है। और जितने सर्वे हुए, 4 सर्वे पार्टी के हुए, आईबी के सर्वे हुए, खुफिया सर्वे हुए, आरएसएस का सर्वे हुआ और उससे अलग भी सर्वे हुए, उन सभी सर्वे में सबसे पहला नंबर मेरा था। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है, भारतीय जनता पार्टी जो धरातल पर लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए जो अच्छे और सच्चे की बात करती है, अंतिम पंक्ति में भी उत्थान की बात करती है, किसानों की भलाई की बात करती है, नौजवानों के रोजगार की बात करती है, छोटे कर्मचारी और व्यापारी की आमदनी बढ़ाने की बात करती है। लेकिन आप सब ने देखा है, जनता ने देखा है, झूठ बोलने के सिवा भारतीय जनता पार्टी कुछ भी नहीं करती। एक आदमी पेशेंस कब तक रखेगा? मैं राजनीति करता हूं, लोगों के द्वारा करता हूं। मैं तो एक 3 किले का जिम्मेदार था। मेरी बस्ती ने और पूरे हथीन क्षेत्र की जनता ने, 36 बिरादरी ने मुझे राजनीति कराई और उन सूरमाओं के सामने राजनीति कराई जो हजारों हजारों करोड़ रुपए के मालिक थे। और हमारी जनता के माध्यम से मुझे हथीन की जनता की माध्यम से हरियाणा की विधानसभा में जाने का मौका मिला। और जब मैं हथीन की जनता के माध्यम से विधानसभा में गया तो मैंने वास्तव में एक ऐसी पहचान वह बनाई, शायद ऐसा एहसास उस विधानसभा ने किया कि 75 साल में अगर कोई विधायक बनाए तो पहली बार केहर सिंह बनाए हथीन से। इसको लोहा मनाया। हमने देखा अपने समय में, मैं विपक्ष का विधायक था, हमने पानी के लिए संघर्ष किया। 37 दिन की हमारी भूख हड़ताल अंधोप गांव में चली। हमने मंडकौला गांव में संघर्ष किया, 11 दिन की भूख हड़ताल रही और सेम की समस्या को निजात दिलाने के लिए हमने 52 ट्यूबवेल उस समय मंजूर कराए। हमने मंडकौला गांव में बेटियों के लिए कॉलेज हमने बनवाया, नहरों को पक्का हमने करवाया। हथीन के बाईपास का मुद्दा मुख्य रूप से मैंने उठाया, दोबारा उसे काम करवाने के लिए मुख्यमंत्री जी को मजबूर मैंने किया। रेनीवेल योजना जो कलवाका से लेकर टीकरी ब्राह्मण तक जो योजना आई रेनीवेल की, वो योजना मेरे मार्फत आई। पूरे हरियाणा में घरों के ऊपर से जो तार गुजरते थे उसके लिए कानून मैंने बनवाए। ना जाने कितने कार्यकाल में अपने में मैंने ऐसे लोक लुभावने जो कार्य किए। आपकी शुगर मिल का मामला है, जो शुगर मिल केवल 11-12 हज़ार क्विंटल गन्ने की पेराई करती थी, मैंने सदन की मार्फत उसमें 25 करोड़ रुपए की लागत से दोबारा उसे अपग्रेड कराया और आज वही मिल 25,000 क्विंटल गन्ने की पेराई करती है। और हमें गर्व के साथ कह सकते हैं कि आज किसान का एक एक गन्ना हमारी शुगर मिल लेती है। आदरणीय मेरे सभी साथी यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, गांव बस्ती के लोग बैठे हैं। आप पूछ सकते हैं कि केहर सिंह ने कभी इनके साथ कोई 1 रुपये की ठगी की है, इस इलाके से 1 रुपये की ठगी की है? हमने हमेशा अपने इलाके को पहले माना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाटुकारों को पसंद करती है, तेल लगाने वालों को पसंद करती है, जूती चाटने वालों को संघर्ष की उनको पसंद करती है। लेकिन केहर सिंह रावतों का बेटा है। अमर शहीद कान्हा जैसी हस्तियां हमारे यहाँ से उन्होंने जन्म लिया और अपनी पहचान बनाई है। हम झुक नहीं सकते, हम मर सकते हैं, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी से इसीलिए अलग हुए हैं कि आज किसान मजदूर, कमेरा, गरीब, किसान मजदूर, सब व्यापारी, छोटे कर्मचारी, गांव और शहर सब परेशान हैं। कहीं भी आप जा कर के देखें, केवल एक बात रह गई, जाति के दंगे कराओ, केवल एक बात रह गई, मज के नाम पर फैलाओ। अभी मैं विप्लव देव जी हमारी मीटिंग लेने के लिए पलवल में आए, कहने लगे कि कोई पूछे कि ये काम नहीं हुआ तो कह देना। मैं सच मान के कह रहा हूँ, पंचों के जो बोल रहा हूँ एक एक शब्द वो सत्य है। विप्लव देव जी कहते हैं, कह देना टेंडर डल गया है। वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है झूठ बोलने की। कोई सत्य नहीं बोल सकता, केवल उतना बोलेगा जितना वो बुलवाते हैं। इस वजह से मैंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा और मुझे आशा, विश्वास और भरोसा है मैं अपने क्षेत्र की जनता, अपनी गांव बस्ती के सभी बुजुर्ग नौजवान साथियों के दम पर आज नॉमिनेशन फाइल करके आया हूं। और निश्चित तौर पर हथीन ने बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए। पार्टी नहीं चलती हथीन के अंदर, हथीन के अंदर चलता है विश्वास, हथीन के अंदर चलती है सच्चाई, हथीन के अंदर चलता है भाईचारा। हम उसे बनाएंगे और उसे दिखाएंगे कि हथीन में
ना भाजपा चलेगी ना कोई और चलेगा। चलेगा तो यहाँ भाईचारा चलेगा, सच्चाई चलेगी, अच्छाई चलेगी। उसी को लेकर के आज हम संघर्ष कर रहे हैं। तो आज आपने फैसला कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल निश्चित। मैंने फैसला नहीं, ये जो मेरे दादा चाचा ताऊ भाई बंधु बैठे हैं, और अभी तो मैंने कोई नोटिस नहीं दिया। यहाँ जितने भी लोग बैठे, कोई ये नहीं कह सकता केहर सिंह ने मेरे पास फ़ोन किया है। केवल इन बच्चों ने फेसबुक के माध्यम से अपनी छोटी सी एक विज्ञप्ति अपील की, उसी को आधार मानते हुए जो लोगों ने आज ये प्यार जो दर्शाया, मुझे विश्वास है आने वाला कल जो हथीन क्षेत्र का होगा, निर्दलिया का होगा, और केहर सिंह रावत का होगा, और हथीन क्षेत्र की जो सच्ची और सच्ची जो जनता है उनका होगा। अच्छा रावत जी, आपकी मेहनत और ईमानदारी, जिस तरह से आपने बताया कि इतने काम किए हैं ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, और दूसरी तरफ आपके पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उनका भी आश्वासन थी, और वर्तमान जो नायब सिंह सैनी है मुख्यमंत्री प्रदेश के, उनका भी विश्वास था। तो दोनों मुख्यमंत्रियों के आश्वासन और विश्वास पर, आपकी मेहनत पर क्या चीज़ भारी पड़ गई? ऐसा है, मैंने आदमी तो बड़े रंग बदलते देखे हैं, लेकिन गिरगिट भी हमारे यहाँ एक ऐसा छोटा सा जंतु है, वो गिरगिट भी इतना रंग नहीं बदलती जितने भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व रंग बदलता है। झूठों की एक फौज है, किस प्रकार लोगों को गुमराह किया जाए, ये समझ गए, ये दूर हो गए और नए पटाओ, इस प्रकार की उनकी योजना, यूज एंड थ्रो। लेकिन आज हथीन की जनता यूज एंड थ्रो नहीं होगी, उनको फुरो कर देगी, ये मन बना चुकी है। एक जो भारतीय जनता पार्टी ने जिसको टिकट दिया है मनोज रावत को, वो आपके गांव के रहने वाले हैं, और एक तरह से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में तो बिल्कुल नया चेहरा है, क्या कहेंगे? देखो, परिवार तो हस्तिनापुर में भी कौरव और पांडवों का एक था। बात विचारधारा की है, विचार और यहाँ पर जो महत्वाकांक्षाएं जब बढ़ जाती है इंसान की, हमने इसी चौपाल पर बैठ कर के उसको पार्षद के लिए मनोनीत किया था। मैंने भी भीख मांगी थी उसके लिए, पड़ोसी गांव के लोग बैठे हैं अंधोप के, मैंने मंदिर पर जाकर के उसके लिए भीख मांगी थी। लेकिन आप देखेंगे यहाँ एक बस्टर बन रहा है, उस बस्टर पर रोहतास नाम का एक ठेकेदार था, उससे भी 5 लाख रुपए मांगे फिरौती के रूप में। किसने मांगे थे? मनोज ने और उसके साथियों ने। अभी देखा आपने, चेयरमैन जो है उसकी घरवाली, कितना बड़ा गवर्नमेंट है, चेयरपर्सन है जो उस पर से, आखिर वित्तीय शक्ति क्यों लूटी? सत्तारूढ़ पार्टी है, वित्तीय शक्ति नहीं लूटती। फरीदाबाद में क्यों नहीं लूटी? हरियाणा में बाकी जगह क्यों नहीं लूटी? क्योंकि भ्रष्टाचार साबित हुआ है, और 16 करोड़ के करीब भ्रष्टाचार है। कब तक दबाएंगे? सरकार बदलेगी, उसके बाद पता चलेगा जो भ्रष्टाचार हुआ है, और गांव बस्ती को भी पता चलेगा कि हमारे बीच में कैसे लोग बसते हैं और कैसी राजनीति करते हैं, जो गांव को भी बदनाम कर रहे हैं, जो पाल को भी बदनाम कर रहे हैं, और जो इलाकों को भी बदनाम कर रहे हैं। लेकिन आज मेरा गांव, मेरा इलाका जागरूक है, ना ये गांव बदनाम होगा, ना ये इलाका बदनाम होगा। होगा तो वही बदनाम होगा जो गलत करेगा। अच्छा, सरकार की नज़रों में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नज़रों में घोटाला हुआ, आपने कहा कि करीब करीब 16 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है वो पकड़ा गया, सामने आया, जिसके कारण से वित्तीय शक्तियाँ ली गई चेयरपर्सन की। तो फिर ऐसी क्या बात थी कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिल गया? इस विषय पर मैं नहीं जाना चाहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी के सारे कागजात उनके पास पहुँच चुके हैं। पूर्व जो हमारे विधायक है प्रवीण डागर जी, उन्होंने पूरा पुत्था दिया उनका बना के, पुलंदा भ्रष्टाचार का, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। अंधेरी नगरी चौपट राजा, वो कहावत चित्तार्थ है यहाँ पर। औरों के लिए करते हैं, लेकिन अपने दामन गंदे हैं, अपने दामन काले हैं। अच्छा, आपने त्याग किया था इनेलो को छोड़ करके, फिर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था। उसके बाद आपने मेहनत की, भारतीय जनता पार्टी के साथ खूब लगे रहे, और अब फिलहाल अगर टिकट की बात देखी जाए तो प्रवीण डागर वर्तमान में सिटिंग एमएलए हैं, उनकी टिकट क्यों काटी? मैं इस विषय पर नहीं जाऊँगा, उसकी टिकट क्यों काटी। मैं तो केवल अपने विषय पर बात करूँगा। आप लोगों से क्या अपील करने के लिए यहाँ पे आए हैं, क्या कहेंगे कि एक ही गांव से 2 कैंडिडेट हो गए, एक भारतीय जनता पार्टी से आप निर्दलीय? देखो, महाभारत का जब युद्ध चालू हुआ, दोनों सेनाओं के बीच में जाकर के युधिष्ठिर महाराज खड़े हो गए कि दोनों तरफ के महावीरों, योद्धाओं और सैनिकों, आज जो संग्राम हो रहा है ये धर्म और अधर्म का युद्ध है। अगर धर्म इधर दिखाई देता है तो धर्म उधर चले जाओ, अगर धर्म इधर दिखाई देता है तो इधर चले जाओ। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, ये धर्म और अधर्म का युद्ध है।
इस युद्ध में ये लगता है कि केहर सिंह रावत गंदा है तो दूसरी तरफ चले जाओ, और अगर ये लगता है अच्छा और सच्चा है, मुझे आपकी टिकट की जरूरत है, किसी भारतीय जनता पार्टी की टिकट की जरूरत नहीं है। ये थे पूर्व विधायक केहर सिंह रावत, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जब उन्हें टिकट नहीं दिया, जबकि पहले आश्वासन दिया था कि उन्हें आपको टिकट मिलेगी, लेकिन इस बार किसी अन्य व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी का टिकट दे दिया गया, जो इन्हीं के गांव के रहने वाले हैं। नाम है मनोज रावत, उनको भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिला है और अब गाँव से, अपनी गाँव बस्ती से अपील करने के लिए आए हैं और उनका साफ कहना है कि धर्म युद्ध है और धर्म युद्ध में धर्म के साथ कौन होगा और अन्याय के साथ कौन होगा। पंजाब केसरी के लिए साथी कैमरा पर्सन करण के साथ गुरुदत्त गर्ग, पलवल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।